पठान के 3 बच्चे हुए, नाम रखा हसरत खान, हरकत खान, बरकत खान। फिर 3 और बच्चे हुए, नाम रखा दरिया खान, समंदर खान, सैलाब खान। फिर 3 और बच्चे हुए, नाम रखा हिम्मत खान, हौसला खान, बर्दाश्त खान। फिर 3 और बच्चे हुए, इस बार बीवी ने नाम रखा बसकर खान, होशकर खान, रहमकर खान। एक लड़का रोती हुई लड़की से पूछने लगा, रो क्यों रही हो? लड़की, मेरे मार्क्स बहुत कम आए हैं। लड़का, कितने % आए हैं? लड़की, 85%। लड़का, बीबी खुदा का खौफ करो, इतने में तो 2 लड़के पास हो जाते हैं। एक जनाजा जा रहा था, बहुत से लोग जनाजे के साथ जा रहे थे तो एक पठान भी जनाजे के साथ शरीक हो गया। किसी ने कहा कलमाए शहादत, तो पठान बुलंद आवाज में बोला जिंदाबाद। शोहर, जान सोचा कॉल कर लूं, तुम मुझे याद कर रही होगी। बीवी, और जो सुबह लड़ाई हुई थी वो क्या था? शोहर, ओ फिटे मुंह, घर का नंबर मिल गया जे। माँ बेटे से, तुम्हारा छोटा भाई इतनी देर से रो रहा है, तुम इसे चुप क्यों नहीं कराते? बच्चा, मुझे इतनी फुर्सत कहाँ। माँ, तो तुम क्या कर रहे हो? बच्चा, मैं इससे बिस्किट छीन कर खा रहा हूँ। पहला आदमी, या अल्लाह मुझे छिपकली बना दे। दूसरा आदमी, तुम ये दुआ क्यों मांग रहे हो? पहला आदमी, क्योंकि मेरी बीवी छिपकली के अलावा किसी से नहीं डरती। हेलीकॉप्टर के नीचे 10 बलोच और एक पठान लटक रहे थे और हेलीकॉप्टर झोल रहा था। चनाचा पायलट ने ऐलान किया, तुम में से किसी एक को कुर्बानी देनी होगी ताकि हेलीकॉप्टर पर वजन कम हो। ऐलान सुनकर सब बलोचों ने पठान की तरफ देखना शुरू कर दिया। पठान बोला, ठीक है, तुम लोग मेरे लिए ताली बजाओ, मैं कुर्बानी देता हूँ। तालियां बजाते ही तमाम बलोच नीचे गिर गए। पठान मुस्कुराया और बोला, दिमाग नस्वार से चलता है, बड़ी शलवार से नहीं। उस्ताद पठान से, तुम मुझे अलिफ बे पे सुनाओ। पठान, अलिफ बे पे। उस्ताद, और सुनाओ। पठान, बस अल्लाह का शुक्र है सब ठीक, आप सुनाओ। एक शेख ने अपने एक्सरे करवाए। डॉक्टर, आपके एक्सरे में आपकी हड्डी टूटी हुई है। शेख, चलो शुक्र है एक्सरे में ही टूटी है, अगर असल में टूटी होती तो काफी खर्चा हो जाता। एक पंजाबी ने पेशावर में क्लाशनकोफ का सौदा किया। खान, यहीं पर लेनी है तो 40,000, अगर घर पहुंचानी है तो 1 लाख रुपया। पंजाबी, ये लो 1 लाख रुपया और लाहौर घर पहुंचा दो। खान, ठीक है, घर पहुंचकर फोन करना। पंजाबी ने घर पहुंचकर फोन किया। हाँ खान साहब, मैं घर पहुंच गया हूँ। खान बोला, ठीक है, क्लाशनकोफ तुम्हारी गाड़ी के नीचे बंधी हुई है। पठान मिठाई वाले से, यारा तुम कितने साल से जलेबियां बना रहे हो? मिठाई वाला, 30 साल से। पठान, बहुत अफसोस की बात है, तुमको अब तक सीधा जलेबी नहीं बनानी आई, लानत है तुम पर। एक पठान अपने बाप की मौत पर बहुत रोया, फिर इसकी बहन का फोन आया। पठान और भी ज्यादा रोने लगा। लोगों ने पूछा, क्या हुआ? पठान, यारा मेरी बहन का अब्बू भी इंतकाल कर गया है। एक पठान की फ्लाइट में तबीयत खराब हो गई तो एयर होस्ट ने पूछा, आर यू सफरिंग फ्रॉम फीवर? तो पठान साहब बोले, नो, आई एम सफरिंग फ्रॉम कराची गोइंग टू पेशावर। बाप बेटे से, बेटा 12वीं के बाद क्या करने का इरादा है? मुन्नू बोला, बाबा BBA करने का इरादा है। बाप, गुड, लेकिन ये BBA होता क्या है? मुन्नू, बाबा BBA का मतलब है बीवी की बाहों में आराम। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे। एक फैमिली शोले फिल्म देखकर घर आई। फिल्म का जोश रग रग में दौड़ रहा था तो पति ने मजाक के अंदाज में अपनी पत्नी से कहा, नाच बसंती नाच। तभी उनका बेटा बोला, मम्मी इस कुत्ते के सामने मत नाचना। हस्बैंड, जानू आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो। वाइफ, ओ थैंक यू हस्बैंड, सच में तुम बहुत अच्छी लग रही हो। वाइफ, ओ छोड़ो ना, और बताओ तुम क्या कर रहे हो? हस्बैंड, फिलहाल तो मैं मजाक कर रहा हूँ। समझ रहे हो?
बीवी, बताओ तुम्हें मैं कितनी अच्छी लगती हूँ। शोहर, बहुत ज्यादा। बीवी, फिर भी कितनी। शोहर, इतनी के दिल चाहता है कि तुम्हारे जैसी एक और ले आऊं। एक पठान मोबाइलों वाली दुकान पर गया और बोला, मैंने मोबाइल में गाने डाउनलोड करवाने हैं। दुकानदार, अच्छा कार्ड है आपके पास। पठान, कौन सा कार्ड। दुकानदार, मेमोरी कार्ड। पठान, नहीं वो तो नहीं है, शनाख्ती कार्ड है। हस्बैंड, क्रिकेट वाला चैनल लगाओ। वाइफ, नहीं लगाऊंगी। हस्बैंड, देख लूंगा। वाइफ, क्या देख लोगे। हस्बैंड, यही चैनल जो तुम देख रही हो। शोहर और बीवी में लड़ाई हुई तो शोहर घर से चला गया। रात को शोहर ने फोन किया और पूछा, खाने में क्या बनाया है। तो बीवी बोली, जहर बनाया है। शोहर बोला, मैं देर से आऊंगा, तुम खाकर सो जाना। शोहर, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। बीवी, कितनी। शोहर, इतनी के अगर आप बेड पर बैठे तो मैं सोफे पर बैठूंगा। बीवी, अगर मैं सोफे पर बैठ गई तो। शोहर, तो मैं फर्श पर बैठ जाऊंगा। बीवी, और अगर मैं फर्श पर बैठ गई तो। शोहर, तो मैं एक गड्ढा खोदकर उसमें बैठ जाऊंगा। बीवी, अच्छा अगर मैं गड्ढे में बैठ गई तो। शोहर, तो मैं उस गड्ढे में मिट्टी डाल दूंगा, क्योंकि आपको इज्जत रास नहीं आ रही। एक शादीशुदा आदमी की एक लड़की के साथ दोस्ती थी। एक दिन वो उसके साथ डेट पर गया। दोनों ने एक दूसरे के साथ बहुत टाइम गुजारा। लड़की को घर छोड़ने के बाद आदमी ने अपने जूते और पैंट मिट्टी में रगड़ रगड़ कर गंदे कर लिए और उसके बाद घर चला गया। बीवी, इतना टाइम कहाँ थे तुम। आदमी, मैं तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहता। मेरा एक लड़की के साथ चक्कर चल रहा है। मैं आज उसके साथ डेट पर गया था। बीवी ने जूते और पैंट देखी और बोली, झूठे, तुम आज फिर फुटबॉल खेलने गए थे ना। आदमी, उफ, तुम्हें फिर सच पता चल गया। तुम बहुत तेज हो मेरी जान। मियाँ बीवी डॉक्टर के पास गए। क्लिनिक से निकलकर बीवी बोली, डॉक्टर ने कहा है कि मुख्तलिफ मुल्कों की सैर करो ताकि तबीयत पर अच्छा असर पड़े। शोहर सर खुजाते हुए, अच्छा। बीवी, तो अब आप फैसला कर लो कहाँ कहाँ जाना है। शोहर, चलो फिलहाल दूसरे डॉक्टर के पास चलते हैं। पठान एयर होस्ट से, तुम्हारा शक्ल हमारी बीवी से मिलता है। एयर होस्ट, बकवास बंद करो। पठान, माशाल्लाह जुबान भी मिलता है। बाबा जी कहते हैं, बीवी वो होती है जो शोहर को टोक टोक कर इसकी आदत बदल दे और फिर एक दिन शोहर से कहे, आप पहले जैसे नहीं रहे। एक पठान अपने कंधे पे तोता बिठाए जा रहा था। एक आदमी ने पूछा, ये कौन सा जानवर है। तो तोता बोला, ये पठान है साला। एक लाइब्रेरियन को रात के 1:30 बजे इसके घर पर फोन आया। दूसरी तरफ से कोई इससे पूछ रहा था, जनाब क्या आप बता सकते हैं कि सुबह लाइब्रेरी किस वक्त खुलेगी। लाइब्रेरियन ने कदरे गुस्से से जवाब दिया, क्यों, क्या आपको सुबह सबसे पहले लाइब्रेरी में दाखिल होना है। उस शख्स ने जवाब दिया, अरे साहब दाखिल किसको होना है, मुझे तो यहाँ से बाहर निकलना है। आप जल्दबाजी में मुझे यहाँ बंद करके चले गए हैं। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। मेरी हड्डियां वहाँ टूटी जहाँ अस्पताल बंद था। मुझे इस एम्बुलेंस में बिठाया जिसका पेट्रोल कम था। मुझे रक्शे पर इसलिए बिठाया, इसका किराया कम था। मुझे डॉक्टरों ने उठाया, नर्सों में कहाँ दम था। मुझे उस बेड पर लिटाया जिसके नीचे बम था। मुझे बम से उड़ाया, गोली में कहाँ दम था।